हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अब भी नई नवेली दुल्हन की तरह चलते हुए आ रहे हो। हाँ, कहाँ थे इतनी देर? हाँ, अब इनको कैसे बताएं कि सुबह उस जय और वीरू के बच्चे ने हम पर बम फोड़ दिया था। बाप रे, हमें तो अभी तक झटके आ रहे हैं। अब बैठोगे भी या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए कुर्सी खींचें? और ये मंत्री जी कहाँ हैं? आए नहीं क्या अब तक? वो अपनी जाने मन से बात कर रहे हैं। हाँ, अब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं। हाँ, बाय जाने मन। और मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो आपके लिए पूरे दिन इंतजार कर सकते हैं। और चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब मीटिंग क्यों करना है? कपूर, तुम 1 नंबर के गधे हो। 15 साल से पुलिस की नौकरी में हो, लेकिन एक भी ढंग का काम नहीं किया। हमारी सरकार को तुम्हारे जैसे गधों की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ये सब कुछ उस सपने जैसा क्यों लग रहा है? मतलब हम सच में डिसमिस होने जा रहे हैं? तब तो चंपा और जय हमें छोड़कर चले जाएंगे और वो मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते, बिल्कुल नहीं। हैं? क्या नहीं होने दोगे? हाँ? अरे बहरे हो क्या? वो पूछ रहे हैं क्या नहीं होने दे सकते। वो हम क्या नहीं होने दे सकते? हाँ, डीसीपी सर के बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते। हाँ, उनके बेटे के साथ। अच्छा, क्या सच में? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतने डियर पुलिस ऑफिसर हो। अब तक तो हम तुम्हें मंत्री जी, आपका कपूर जी पर दिल आ गया है क्या? क्या बक रहे हो? तो फिर जब देखो तब उन्हें किस क्यों करते रहते हैं? और आज तो आप उन्हें डियर बोल रही हैं, हैं? हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं। उसकी बातों से लगता है कि वो एक डियर पुलिस है। देखिए, या तो पहले जाकर इंग्लिश का कोर्स कर लीजिए या तो इंग्लिश बोलिए ही मत हमारे सामने। हम यहाँ पर आपका इंग्लिश ठीक करने के लिए नौकरी नहीं करते हैं। अरे डियर का मतलब प्यारा होता है, यानी कि इंस्पेक्टर कपूर आपको प्यारे पुलिस ऑफिसर लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमें प्यारा क्यों लगेगा? हाँ, इसकी चंपा प्यारी है। आ गया ठरकी अपनी औकात पर। अरे हम तो ये कह रहे थे कि वो अपनी नौकरी को लेकर जिम्मेदार है। हाँ तो उसको सिंसियर कहते हैं, डियर नहीं। हाँ वो जो भी हो। अरे मीटिंग पर ध्यान देते हैं ना मंत्री जी, हमें ड्यूटी पर वापस भी जाना है। लेकिन मीटिंग करना ही क्यों है? ये अपनी नौकरी तो संभाल नहीं सकता, तो इसे नौकरी पर क्यों रखेंगे हम? अरे नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। अभी आपने कहा ना कि हम एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हैं। अरे हम सच में हैं। खुद एसीपी सर से पूछ लीजिए, हमने आज तक 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया। बताइए एसीपी सर, आप ही बताइए इनको। जी मंत्री जी, वो कपूर अगर हमारे रिश्वत के बारे में बताया ना तो आपका भी भांडा फोड़ देंगे हम, कि उसमें 50% आपकी भी भागीदारी है। अगर हमारी नौकरी गई तो आपकी भी ले डूबेंगे। हाँ मंत्री जी, ये सही कह रहे हैं, इन्होंने एक भी रिश्वत नहीं लिया आज तक। क्या सच में? तो फिर वो जो पोस्टर वायरल हो रहा है वो क्या है? वायरल? वाह, क्या सही इंग्लिश बोली है। थैंक यू। लानत है आपकी इंग्लिश पर। अरे मंत्री जी, उस पोस्टर को देखकर जो लोग समझ रहे हैं ना, वो सच नहीं है। अरे हम तो उस पोस्टर में एसीपी सर से अपनी नौकरी वापस मांगने की भीख मांग रहे थे। अरे हम सच में अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ हमारे सीनियर डीसीपी सर के बेटे मुसीबत में हैं, तो हम घर पे आराम से कैसे बैठ सकते हैं? भला आप ही बताइए। तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें नौकरी पर वापस बुला लें? हाँ जी बिल्कुल। और बस आप देखिए, हम उन डीसीपी सर के बेटे को बचा के नहीं लाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। मोहल्ले भर के लिए कुत्ता, गधा, सुअर, उल्लू, कंजूस, इतने नाम तो रखे हुए हैं, अब और क्या चाहिए? देखिए ना मंत्री जी, ये हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हैं। अरे हम जानते हैं कि ये हमसे प्यार करते हैं, लेकिन चिढ़ाते क्यों हैं? एसीपी, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, अरे इससे तो हमारी चप्पल भी प्यार ना करे। हाँ तो कपूर, तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो। तुम्हें पता भी है कि डीसीपी सर के बेटे को क्या हुआ है? हैं? डिफरेंट? अरे डिफरेंट नहीं, कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये। हाँ जो भी है, और तुम बीच में मत बोलो। हाँ तो बताओ कपूर। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अरे हम भला क्यों नहीं जानेंगे? पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, हम बिल्कुल जानेंगे। अरे हमें पता है कि उस डीसीपी के बेटे के पास बहुत काला पैसा है और उसे छिपाने के लिए जगह चाहिए ताकि वो रेड पड़ने पर बचा सके। अरे तो हम रख लेंगे। क्या बात है, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हम जल्दी ही माला माल होने वाले हैं। तो फिर ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस देते हैं, लेकिन एक बार। लेकिन मंत्री जी, हम बोल रहे हैं ना,
तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ तो देखो, हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस तो दे रहे हैं, लेकिन केवल इस केस के लिए। अगर तुम ये केस नहीं संभाल पाए तो तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी, और अगर तुमने संभाल लिया तो तुम्हारी नौकरी तुम्हें हमेशा के लिए मिल जाएगी। जाओ, इस बार हम तुम्हें किस नहीं करेंगे। इनकी अंग्रेजी की तो। थैंक यू मंत्री जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। लेकिन हाँ, कल सुबह 7 बजे आकर हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो जाना। हाँ, आपकी पार्टी में? लेकिन हमें तो बस पुलिस की नौकरी करनी है। अरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ वही, वहाँ आकर मीडिया वालों को अपने पोस्टर के बारे में सब कुछ समझा दो, तभी तुम्हें ये केस मिल पाएगा। जी जी, हम बिल्कुल अटेंड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? हमारी नजर उतार रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे गधे को नजर लगाएगा भी कौन? अरे हम तो ये देख रहे हैं कि इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। अरे बस कुछ काम से जा रहे हैं। और ये ड्रेस, ये तो नई और महंगी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है ना? पूरी 50,000 की है। क्या कहा मम्मी? 50,000 की ड्रेस? हाँ, हमें तो शादी के बाद से लेकर आज तक कोई ड्रेस नहीं दिलाई, और खुद के लिए 50,000 की ड्रेस। मम्मी हमें भी होली के लिए नए कपड़े चाहिए। और हमें भी। हाँ तो जाकर ले लो ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन देखो, 2 लाख से ज्यादा खर्च मत करना। और हाँ, उस विकास के लिए भी कपड़े ले लेना, आखिर है तो हमारा साला ही। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? आउच। और सुनो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं। हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। पिछली बार की तरह किसी को ठोक के मत आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं ठोकेंगे। और सुनो, आज हम टीवी पर आएंगे, तो टीवी देखना मत भूलना, और मोहल्ले वालों को भी बोल देना टीवी देखने के लिए। आखिरकार इन सबको भी तो पता चले कि हम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। इंस्पेक्टर कपूर, आखिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया है? देखिए, कुछ दिनों से इनके पोस्टर पूरे शहर भर में वायरल हो रहे हैं। वही जिसमें ये भीख मांग रहे हैं। हाँ हाँ वही। और ये पोस्टर पूरे शहर भर में चिपके हुए हैं। तो आज कपूर इस बात को समझाना चाहते हैं। चलो कपूर, समझाओ। देखिए, वो फोटो हमने नहीं खींची, वो तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर पटेल ने खींची और उन्हें चमेली भाभी को भेज दिया। और हमारी चमेली भाभी ने ब्यूटी भाभी को भेजा, और ब्यूटी भाभी ने पूरे मोहल्ले भर में फैला दिया। और उस बंगाली बाबू रामा स्वामी ने उसे अपने प्रोडक्ट का फोटो समझकर पूरे शहर भर में लगवा दिया। अरे वो पूरे रामायण की कहानी नहीं पूछ रहे हैं, वो बस पूछ रहे हैं कि आखिर राम जी को वनवास क्यों हुआ। जी, माता कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए, जिनमें पहले में उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और दूसरे में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या सुना रहे हैं? कपूर, तुम सचमुच के गधे हो। अरे उन्हें ये बताओ कि तुम उस पोस्टर में भीख क्यों मांग रहे थे? लेकिन हम तो हॉस्पिटल में भीख मांग रहे थे, पोस्टर में नहीं। अरे यार, हम यहाँ आए क्यों? अरे मंदबुद्धि, उन्हें ये बताओ भीख मांग क्यों रहे थे? अच्छा वो, असल में हम अपनी नौकरी वापस पाना चाहते थे और एसीपी सर मना कर रहे थे। दरअसल हम अपनी नौकरी वापस पाकर डीसीपी सर के बेटे को बचाना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि आपने ये सब कुछ अपने देश के लिए किया? तो फिर और किसके लिए करेंगे? आखिरकार हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। इस देश की सेवा करना हमारा धर्म है, और हम पुलिस इसीलिए तो बने हैं। वाह इंस्पेक्टर कपूर, आपने तो हमारी जनता का दिल जीत लिया। हाँ हाँ, हम तो चाहते हैं कि आप जैसे इंस्पेक्टर पूरे देश में हो, ताकि हमारा देश सुधर जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे सच्चे हीरो हैं। आप इस देश के नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं। कपूर जी जिंदाबाद। और जोर से बोलो, कपूर जी जिंदाबाद। चलो अब चलते हैं। आज अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये है हमारे देश के जगमगाते सेलिब्रिटी इंस्पेक्टर कपूर, जो अपने देश की सेवा करने के लिए अपने सीनियर के पैरों तक में गिर गए, और उन्होंने कसम खाई है कि वो डीसीपी सर के बेटे को उन खतरनाक गुंडों से बचा कर ही रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीसीपी सर के बेटे को कुछ खतरनाक गुंडों ने किडनैप कर लिया है, और उन गुंडों ने एक बड़े रकम की फिरौती की मांग की है। वो गुंडे इतने ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी ये केस अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था।
यहाँ तक कि एसीपी सर ने भी। लेकिन इंस्पेक्टर कपूर ने अपना जज्बा दिखाया है और उन्होंने ये केस अपने हाथ में लिया है। तो अब देखना होगा कि क्या इंस्पेक्टर कपूर डीसीपी सर के बेटे को बचा पाएंगे। तो ऐसे ही मसालेदार खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए MS टीवी के साथ। कैमरामैन सुहास के साथ मैं दीप्ति शुक्ला। जय, तेरे पापा तो सचमुच बहादुर निकले। हाँ मम्मी, हमें तो लग रहा है कि हमारे पापा बदल गए हैं। अरे पहले हमें पैसे देने लगे, अब तो खुद बहादुरी करने लगे। हमें तो लगता था कि इन्हें कंजूसी और रिश्वतखोरी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। सच कहें तो हमें आज पहली बार तेरे पापा हैंडसम लग रहे हैं, किसी की नजर ना लगे। यार चमेली, हमारे कपूर जी तो सच में बहादुर निकले। हाँ, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कपूर भाई साहब इतना बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। जो भी हो, अब जाके वो सच्चे पुलिस ऑफिसर बने हैं जो अपनी देश की सेवा करता है और लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान भी गंवा देता है।